संडे वाले दिन भी सुबह उठना पड़ता है। सच बताऊँ तो बिल्कुल भी काम का मन नहीं था, लेकिन उठना पड़ा। हाय, मेरा नाम है तबस्सुम, मैं हूँ पुलिस वाले की वाइफ़ जो रहती है गाज़ियाबाद के छोटे से मकान में। तो आज है संडे और मेरे बच्चे सो रहे हैं, तो मैंने लगी हूँ अपनी ड्यूटी पर सफाई की, क्योंकि यही मेरी ड्यूटी है, यही मेरा कर्तव्य है, अपने बच्चों की देख-रेख करना, अपने घर की देख-रेख करना, अपने घर को बहुत सुंदर बना के रखना। भले ही मेरा घर किराए का है, छोटा है, लेकिन मैं इसमें बहुत खुश हूँ और इसको मैं साफ़-सुथरा रखती हूँ और बहुत खुश रहती हूँ। तो संडे वाले दिन ये बेडशीट में इतनी ज़्यादा धूल-मिट्टी हो गई थी कि डेली साफ़-सफ़ाई करने के बाद भी धूल-मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। बेड पर भी इतनी धूल-मिट्टी रहती है, घर में भी इतनी धूल-मिट्टी रहती है, डेली का काम है। पता नहीं, मुझे लगता है कि मेरे ही घर में इतनी रहती है। मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों के घर में भी इतनी धूल-मिट्टी रहती है क्या? मैंने फिर यहाँ पर मेरी जो ड्रेसिंग है उसका सारा सामान उतारा और आज मैंने इसको साफ़ करने का सोचा, क्योंकि इस पर कम मेकअप का सामान तो आप लोगों को कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है दवाई ज़्यादा मिलेगी। तेल की शीशी, पाउडर, ये सब दवाइयाँ इतनी रखी हुई हैं कि कहीं मेरे हस्बैंड की दवाई रखी है तो कहीं मेरे बच्चों की दवाइयाँ रखी हैं। बस ये इसी काम आता है। यहाँ मैंने पार्लर ओपन किया था, वो ज़्यादा नहीं चला तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया था। तो वो ये मेरा पार्लर का ही शीशा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब इसको मैं सेल कर दूँ, इसको बेच दूँ और छोटा सा मिरर ले आऊँ, क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत कम है और यहाँ पे रखने की जगह इतनी कम है कि इसको रखने के बाद फिर स्पेस रहता ही नहीं घर में। तो मैं सोच रही हूँ उसको बेचने का। यहाँ पर मैंने इसको साफ़ कर दिया है। फिर जो भी दवाइयों की शीशी वगैरह थी, जो भी थोड़ा बहुत सामान था मेरा मेकअप का, वो मैं पोंछ-पोंछ के इस पर रख रही थी। क्योंकि सफाई अगर हम ना करें, 2 दिन भी ना करूँ मैं सफाई, तो धूल इतनी घर में हो जाती है कि जिसकी कोई हद नहीं। हम बाहर भी अगर कहीं घूम कर आते हैं तो फिर तो मेरे घर में जाले लगे मिलते हैं। पता नहीं मुझे ये घर कैसा मिला है, लेकिन सफाई मैं इतनी रखती हूँ कि मतलब हमारे मकान मालिक भी बोलते हैं कि दी, आप बहुत अच्छी सफाई रखते हो घर में, आपने चमका रखा है घर। तो सुन के भी अच्छा लगता है। यहाँ पर इंशु और रेयान दोनों सो रहे हैं कि दोनों देखो मेरे सुबह कल मैंने कपड़े धोए थे सैटरडे में, तो इतना सारे कपड़े हो गए थे। और ये देखिए घर कितना फैला हुआ हो जाता है रात में, कि चाहे कितना भी काम करके सोऊं मैं, कितनी भी सफाई करके सोऊं मैं, लेकिन जब सुबह उठती हूँ तो घर ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन आया और किसने इतना घर बिखेर दिया है। तो सुबह के टाइम इतना काम फैला रहता है, बेडशीट वगैरह, बटली, इस पे कपड़े, उधर कपड़े, बच्चों की कॉपी पड़ी है, इधर ये बैग पड़ा है। मतलब काम इतना रहता है सुबह के टाइम कि अपने लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है कि नाश्ता कर लें। ये इंशु उठ गई थी सुबह और उठते ही ये अपने पौधों में पानी डालती है। इसका एक छोटा सा पौधा है, इसने लगाया था, पता नहीं वो कैसा ये रहा वो पौधा, पता नहीं कैसे ऐसा लगता है जैसे अंगूर की बेल लगाई हुई है। यहाँ रेहान उठकर ब्रश करके हाथ मुँह धो के यहाँ लगा है मैंगो शेक बनाने कि मम्मा मुझे तो मैंगो शेक पीना है, आप लोगों को पीना है तो आप लोग बताइए, क्योंकि आपका लोगों का भी मैंगो शेक बना देता हूँ। बच्चा मेरा ये है, हेल्प कर देता है, अभी छोटा है लेकिन थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है। मैं वैसे इन बच्चों से ऐसा कुछ काम करवाती नहीं हूँ, लेकिन ये है लड़कों से भी काम करवाना चाहिए। हमारी बेटी जैसे छोटी सी ही लग जाती है काम करने, तो बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए काम की भी करते हैं। देखिए मैंने बेडरूम पर अलमारी है, बस एक, और इसमें इस घर में रखने की कोई जगह नहीं है। मैं सोचती थी छोटी अलमारी लेने की, लेकिन कहाँ रखूँ पता नहीं चलता है। तो बेड में ही बेडशीट में एक्स्ट्रा कपड़े बेड में ही रख देती हूँ। तो मैंने इस कमरे की सफाई कर दी है। जो बाहर वाला कमरा है उसकी मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है। फिर इसके बाद आती है झाड़ू की बारी, क्योंकि झाड़ू ना लगे घर में तो बिल्कुल गंदगी रहती है। साफ मतलब सबसे पहले यहाँ इंशु मुझे बोल रही है कि मम्मा आज तो संडे है, कुछ स्पेशल सा बना दो। हर बार आप सब्जी रोटी बनाते रहते हो, हम बोर हो गए ये खा के, संडे वाले दिन कुछ अच्छा बनाओ। तो मैंने इनसे पूछा बेटी से कि बताओ क्या खाना है, तो इन्होंने बोला मम्मा आप बिरयानी बनाओ, क्योंकि इन लोगों की बिरयानी बहुत फेवरेट है, इनको बहुत पसंद है मेरे बच्चों को बिरयानी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज तुम्हारे लिए बिरयानी बनाऊँगी आज मैं, और आप लोग मेरी बिरयानी की रेसिपी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरी बिरयानी की सच्ची में बहुत तारीफ़ होती है, मेरे ससुराल में भी और मेरे मायके में भी। सिंपल बिरयानी बनाने का तरीका है, इतनी हार्ड नहीं है और जल्दी बन के तैयार होती है। तो आप लोग मेरी बिरयानी की रेसिपी ज़रूर देख
देखिए, कमेंट में बताइएगा कैसी लगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, चाहे साइड में ही रख दिया करो फ़ोन चला के, लेकिन फुल देख लिया करो वीडियो प्लीज़। आप लोगों का बड़ा बड़ा धन्यवाद होगा। तो चलिए देखिएगा मेरी बिरयानी बनाने का तरीका। घर का सारा काम हो गया है, बर्तन पोछा झाड़ू साफ सफाई सब काम हो गया है। और मैं आ गई हूँ किचन में बना रही हूँ आज मैं बिरयानी, जो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट कर देना। तो मैं बना रही हूँ मटन बिरयानी। ये मैंने आधा केजी मटन लिया है, देखिए आधा केजी मटन, चाप भी है इसमें, नली भी है। ये आधा केजी मटन, ठीक है। क्योंकि हस्बैंड तो चले गए हैं गांव और बच्चे हैं बस रेयान, रिंशु और मैं, तो हमारे लिए आधा केजी बहुत है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। और 1 गिलास मेरा चावल है, क्योंकि मैं गिलास का ही नापती हूँ, मतलब चावल जब भी बनाती हूँ तो गिलास का ही नाप लेती हूँ मैं। तो ये वाला गिलास मैंने चावल का लिया है। तो इसमें मैं अखनी तैयार करने के लिए 1 गिलास चावल है तो 2 गिलास इसमें पानी डलेगा। और ये जो 2 गिलास है ये तो होगा चावल के पानी के लिए, और जिसमें ये गलेगा मतलब आधा गिलास हम इसमें डालेंगे फालतू पानी। ये इसमें जब गल जाएगा ना तो ये फूक जाएगा पानी। आधा गिलास पानी 1 गिलास चावल के लिए, 2.5 गिलास अखनी के लिए पानी डाल दिया मैंने कुकर। तो इसकी हम कटिंग करके ऐसे और ये डाल देते हैं। कोई छिलका वगैरह नहीं उतारना है, ऐसे ही कटिंग करके डाल दो। ये इस तरीके से कटिंग करके हमने इसमें डाल दिया। फिर डालेंगे इसमें लहसुन। लहसुन ये मैंने 3 गांठ लिए हैं लहसुन की, इनको भी वॉश कर लेते हैं। ये 3 गांठ लेके ये भी इसमें ऐसे डाल दो, ठीक है। फिर उसके बाद आती है सौंफ। का हिसाब मैं आपको बताऊं, ये 2 से 3 चम्मच सौंफ, बस ये डल जाएगी इसमें। और फिर इसमें डलता है, मेरे पास पिसा हुआ धनिया नहीं था, क्योंकि पिसा हुआ जो धनिया था वो मेरा जो धनिया पाउडर था वो खत्म हो गया था, तो मैंने सारा ही धनिया पीस लिया था। तो क्या करना है, जब साबुत धनिया ना हो तो ये जो पिसा हुआ धनिया है इसको ही डाल दो। इसको मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब नमक इतना डालें क्योंकि बाद में भी नमक डलेगा, ठीक है। तो नमक इतना डालें कि कड़वा ना हो, कभी आपकी बिरयानी में नमक कड़वा हो जाए और आप फिर खाने का सारा जायका खराब। तो उसके बाद हम इसमें ढक्कन लगा देते हैं, इसको कवर कर देते हैं, ठीक है। अब इसको गैस को ऑन करते हैं। ये देखिए अब मैं इसको बनाने जा रही हूँ, और जो जो इसमें डलेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। अदरक लहसुन दरदरा कुटा हुआ, ठीक है। और ये है लौंग, इलायची, काली मिर्च, और ये जो फूल आता है ना स्टार वाला ये है, और 2 है हरी मिर्च चटपटा बनाने के लिए बिरयानी को। और ली है साथ में मैंने दही, 1 टमाटर लिया है, और ये है बिरयानी की हरी मिर्च जो मार्केट में इजीली मिल जाती है, बिरयानी हरी मिर्च, और साथ में ऑयल। और ये मेरा मटन अच्छी तरीके से गल के तैयार हो गया है। और ये है जो अखनी का पानी होता है जिससे टेस्ट आता है, ये वो है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल डाल लिया है हमने। ये जो मैंने गरम मसाला लिया था, लौंग, इलायची, काली मिर्च, जीरा और अदरक लहसुन का कुटा हुआ जो पेस्ट था वो मैंने इसमें ही मिक्स कर लिया है। इसको तेल में
उसके बाद हमें ये दही डाल देनी है इसमें, 2 चम्मच दही। आप इसको फेंट के भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, वो मर्जी आपकी। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें मटन डाल देंगे। सॉरी, एक हाथ से फ़ोन पकड़ रही हूँ मैं, एक हाथ से बिरयानी बना रही हूँ, तो थोड़ा ये कड़छी चलाई नहीं जा रही है। इसको मसाले को अच्छे से ना इसमें जो है भून लेंगे। ज़्यादा देर नहीं करना है, बस वही 1-2 मिनट। फिर उसके बाद हमने गिलास नापा था चावल का, मेरा एक और मतलब इतना गिलास था, 1 गिलास और इतना, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम पानी डालेंगे। अगर 1 गिलास है, 1 गिलास का डालते हैं पहले। 1 गिलास के लिए हम डालेंगे 2 गिलास, मतलब 1 गिलास चावल के लिए डालेंगे 2 गिलास पानी, सॉरी। और थोड़े से चावल मैंने ओढ़ लिए थे, तो ये इतना काफी है इसके लिए, मतलब ये भी आधा गिलास है। अच्छा, बिरयानी तो पता नहीं कब से बनती आ रही है, लेकिन मैं सच बताऊं आपको, मैं पहले हमारी मम्मी जो है ना पुलाव बनाती थी, बिरयानी नहीं बनाती थी। ना हमें बिरयानी का पता था, हमें क्या पता था कि मतलब चिकन पुलाव या मटन पुलाव, ये मालूम था हमें, बीफ पुलाव। हमें बिरयानी का नाम भी नहीं पता था, मैं सही बताऊं आपको। तो हमारे एक आंटी थी, तो उन्होंने हमारी दावत करी, उन्होंने बोला आज मैंने बिरयानी बनाई है। हमने सुन तो रखा था नाम, लेकिन खाई कभी नहीं थी बिरयानी। तो तब मैं 6th क्लास में थी, 6th में या 5th में। तो तब मैंने ये आंटी से रेसिपी पूछी थी बिरयानी की, किस तरीके से बनेगी। उस दिन से आज तक मैं यही बिरयानी बनाती आ रही हूँ, और सच में बात ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। तो अब इसमें जो है ना उबाल आ चुका है पानी में, जो हमने अखनी तैयार की थी, और इसमें फिर हम चावल ऐड करेंगे। अब इसको मैंने कवर कर दिया है, इस पे 2 विसल आएगी, क्योंकि फिर ये भाप में होंगी, दम में होंगी। फिर उसके बाद इसमें प्याज का तड़का लगाऊंगी मैं, वो भी दिखाऊंगी आपको। और अब तैयार कर लेते हैं, जो इसमें रंग डलता है ना, वो तैयार करते हैं। रंग जो है ना, कोई इस तरह दे देते हैं कि आता ही नहीं है, और कोई इतना डार्क दे देते हैं कि बहुत डार्क चढ़ जाता है। तो मैं तो दूध में उसको डाल के तब बिरयानी के ऊपर डालती हूँ। अब इसको मैंने कवर कर दिया है, इस पे 2 विसल आएगी, क्योंकि फिर ये भाप में होंगी, दम में होंगी। फिर उसके बाद इसमें प्याज का तड़का लगाऊंगी मैं, वो भी दिखाऊंगी आपको। और अब तैयार कर लेते हैं, जो इसमें रंग डलता है ना, वो तैयार करते हैं। तो दूध में डालते हैं, लेकिन दूध में अगर डालेंगे तो कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये अब हमने देखा, इसमें सारी की भाप थी ना, वो सब निकल गई। अब हम इसको खोल के देखते हैं ये कैसी बनी है। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, मैं सच में अपनी खुद बड़ाई नहीं कर सकती। मैं बनाती हूँ ना, तो मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले बहुत तारीफ करते हैं मेरी बनाई बिरयानी की। अब इसमें फूड कलर डाल रही हूँ मैं, ये ज्यादा नहीं डालूंगी, बस कम थोड़ा कम ही लगेगा इसमें, ज्यादा नहीं। इसको हम ढक देते हैं। इसमें हम क्या तैयार करते हैं, तड़का, क्योंकि इसमें प्याज, जो लास्ट में प्याज का तड़का लगाया जाता है ना, उसमें सच में उसका टेस्ट अलग ही हो जाता है बिरयानी का। तो तड़का और ज्यादातर ना मस्टर्ड ऑयल में ही अगर बिरयानी बनाए तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लोग बाग रिफाइंड में बनाते हैं, हाँ अच्छा आता है, लेकिन वो बात नहीं आती जो सच में आप मस्टर्ड ऑयल यूज करो, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और जो है ना बिरयानी बहुत टेस्टी बनती है। मैं तो मटन चिकन वगैरह सब नॉनवेज वगैरह जितना भी है ना, सब मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ मैं। ये देखिए कितनी ब्राउन हो गई है, बस हम गैस को बंद कर देते हैं। और अब इसको इतनी ब्राउन करनी है हमको, और बस अब इसको ये डलेगी बिरयानी में।
तो बिरयानी हो गई है रेडी, बन के तैयार, और बहुत टेस्टी बनी है, बहुत ही लजीज बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी खाइए अपनी फैमिली के साथ में और एंजॉय कीजिए।